आज ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मिले जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 12 बजते ही फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुल्क का बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। पूरा मुल्क कौमी परचम के रंगों में रंग गया। हर तरफ कौमी परचमों की बहार, फ़ज़ा में मिली नगमों की गूंज। अहम सरकारी और निजी इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत शहर शहर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सुनो न्यूज़ की तरफ से कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। ए वतन तू सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम। कराची से गिलगित तक कौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। इस्लामाबाद के F9 पार्क में जश्न आज़ादी फेस्टिवल। कराची में मंजिलों का सी व्यू पर वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। आर्ट्स काउंसिल में खसूसी तकरीब। कोर्ट ग्राउंड में आतिशबाजी। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब। कोयटा के नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम में यौम आज़ादी की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और वज़ीर आला सरफराज बुगटी की शिरकत। पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तकरीब। मादरे वतन की सालमियत और जोग्राफियाई सरहदों के निगहबानों का तजदीद अहद वफा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में जश्न आज़ादी की शानदार परेड। कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सिपाही सालार को कैडेट्स ने जनरल सल्यूट पेश किया। मादरे वतन के शहदा को खुसूसी खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का बयान नशर किया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। जिस तरह क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारे अजदाद ने मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना किया, इसी तरह हमने अपने इर्तिकाई दौर में ख़ास तौर पर माजी करीब में मुतअद्दिद चैलेंजेस का बखूबी मुकाबला किया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मुश्किल ने हमारे अज़्म और इरादे को कमज़ोर नहीं किया। तारीख़ी तौर पर हमारे कौमी जज्बे को हमेशा आज़माइश में तक़वियत मिली और हम मिन हैसुल कौम हमेशा हर मुश्किल के बाद और भी ज़्यादा मजबूत बनकर उभरे। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। कौम का पाक फ़ौज पर गैर मुतसलसल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा। कोई मनफी कुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकी, ना कभी कर सकेगी। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड से खिताब। सिपाही सालार ने वाज़ेह किया कि हम हर मुश्किल के बाद मज़ीद मजबूत बनकर उभरे हैं। किसी सूरत अपनी कुर्बानियों को रायका नहीं जाने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस फितना अल खवारिज की सूरत में दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया। सरकूबी के लिए पाक फौज समेत सिक्योरिटी इदारे बरसरे पैकार हैं। अफगानिस्तान फितना अल खवारिज का कला कमा करने में हमारा साथ दे। आर्मी चीफ का ब्रादर हमसाया मुल्क को पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर भाइयों बहनों जवानों, अल्लाह की बाबरकत ज़ात और पूरी कौम आपके साथ है। यहाँ पर मैं सूबा बलूचिस्तान का जिक्र करना भी लाजिम समझता हूँ, जो ना सिर्फ बहादुर और हुब्बुल वतन लोगों का मस्कन है बल्कि कुदरती वसाइल से माला माल है। तमाम चंद अनासिर जो इसे गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं, उनको जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी की मज़मूम कोशिश की जा रही है। इसका मकसद कौम में इंतशार और मायूसी फैलाना है और रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, ना इत्तेफाकी और इंतशार मुल्क को खोखला करके बैरूनी जारहियत की राह हमवार करते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने जो उम्मीद की शमा जलाई, इसे कभी बुझने नहीं देंगे। याद रखें, मायूसी कुफ्र है। कौम खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ईसार पर पख्तून भाइयों को सलाम पेश करती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कुरानी आयात की रोशनी में अहम पैगाम कहा। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले चंद अनासिर को जान लेना चाहिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी। सिपाही सालार का बलूचिस्तान की सालमियत के लिए पाक फ़ौज के कलीदी किरदार अदा करते रहने का अज़्म।
जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 4 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में शामिल हवालदार निसार हुसैन और नाइक रशीद गुल का ताल्लुक जिला कुरम से है। नाइक इरफानुल्लाह खान लकी मरवत और सिपाही उस्मान रफाकत का ताल्लुक हरीपुर से है। मुमकिन खारिजी की मौजूदगी के पेश नज़र इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। कराची में गवर्नर हाउस सिंध में फायरवर्क्स का शानदार मुजाहरा, आसमान पर रंग और नूर की बरसात। गवर्नर कामरान टेसूरी का शहरियों से मिलकर आज़ादी का जश्न। गुलकार आतिफ असलम ने मिली नग़मे गाकर समा बांध दिया। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में भी जश्न आज़ादी की तकरीब। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए। आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज़ादी का जश्न। शुरका का खान वैली से जीप रैली की सूरत में कैरन पहुंचे। जगह जगह शहरियों की रैली के शुरका पर गुलपाशी। मुजफ्फराबाद, जोरा, अपर नीलम से रैलियां मरकजी रैली में शामिल हुई। मंगला डैम में बोट रैली निकाली गई। रावलपिंडी से चलने वाला आज़ादी फ्लोट लाहौर पहुंच गया। गुजरावाला में फनकारों ने जश्न आज़ादी का केक काटा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वज़ीर आज़म का यौम आज़ादी पर अवाम के लिए सस्ते पेट्रोल का तोहफा। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे लीटर सस्ता। नई कीमत 260 रुपये 96 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 7 पैसे कमी। नई कीमत 266 रुपये 7 पैसे हो गई। अरशद नदीम ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। वज़ीर आज़म का कौमी हीरो के लिए 15 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कोच को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस अकेडमी बनेगी। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम और फैमिली के एहसास में इशाइये से खिताब। कहा, अरशद नदीम की कामयाबी हमारे लिए रोशन मिसाल है। फतह ने पूरी पाकिस्तानी कौम को नया हौसला दिया। हमारे नुमा चैलेंजेस को बाहमी इत्तेहाद से ख़त्म करेंगे। जश्न आज़ादी गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। पूरे पाकिस्तान ने मेरा इस्तकबाल मेरी मेहनत से ज़्यादा किया। आइंदा भी भरपूर मेहनत से मुल्क का नाम रोशन करूंगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वज़ीर आज़म हाउस में गुफ्तगू। कहा, हौसला अफजाई से खिलाड़ी में मज़ीद जोश जज्बा पैदा होता है। अल्लाह ताला के बाद पूरी कौम वज़ीर आज़म और वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम 14 अगस्त की तमाम तकारीब में कौमी परचम बुलंद करेंगे। आज़ादी फेस्टिवल ओकेजन भी इन्होंने ग्रेस करना है और इनके हम शुक्रगुजार हैं कि ये तमाम 14 अगस्त की तकारीब में ये वहाँ पे मौजूद होके पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करेंगे जिस तरह इन्होंने पेरिस में। बखरी पाकिस्तान अरशद नदीम की खूब पसीराई। वफाकी हुकूमत का स्टेट गेस्ट प्रोटोकॉल। कौमी हीरो वज़ीर आज़म की दावत पर खुसूसी तैयारे में इस्लामाबाद पहुँचे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अरशद नदीम, उनके कोच और अहले खाना का इस्तकबाल किया। पेरिस ओलंपिक्स के फाते एथलीट सरकारी गाड़ियों के प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म हाउस गए। शहबाज शरीफ ने ऐवान वज़ीर आज़म में खैर मकदम किया। पंजाब हुकूमत से फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए मिल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद मियां चन्नू में कौमी हीरो के घर पहुंची। अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाकर मुबारकबाद। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। ओलंपिक चैंपियन को कार की चाबी भी पेश की। गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड थ्रो के मुताबिक 9297 है। कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी शाबाश, 50 लाख रुपए का चेक दिया। मिली भगत से सालाना 500 अरब की बिजली चोरी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तकसीम कार कंपनियों के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू में कहा, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कल बजट का 1/3 है। बंद बिजली घरों के मुलाजमीन की तनख्वाहें जा रही हैं।
करप्ट अफसरों ने डिस्कोज को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाले निज़ाम को तब्दील करना है। डिस्कोज में काबिल लोगों की तकर्री में कई माह लगे। बिलों में हेरा फेरी रोकने पर काम कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तिहाद का मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम जमातों से मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तिफाक। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत और मुज़ाकराती मैंडेट पर भरपूर एतमाद का इजहार। GD और सिंध की कॉमपर्स जमातों का भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला। जमात इस्लामी ने अपोजिशन इत्तिहाद में शमूलियत की बजाय चंद निकात पर महमूद अचकज़ई की हिमायत का फैसला किया। महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान, मोहम्मद अली दुर्रानी, PTI के बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, लियाकत बलोच और दीगर शरीक हुए। 75 साल की हिस्ट्री में नहीं हुआ। वो अपने इदारे की खुद मुख्तारी और अपने इदारे के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करके ये बता दिया कि पाकिस्तान पहले है। ये गैंग है, इस गैंग के अंदर PTI, बानी PTI, जिनभूत और कुछ बोने हैं, वो बाप बने हुए। उन बोनों की बारी भी आ गई है और उनको अपना बाप ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। PTI सियासी तौर पर यतीम, लावारिस, बेबस और उसकी कमर टूट। पाक फौज ने एहतसाब से बता दिया पाकिस्तान सबसे पहले है। मैं कई बरसों से कह रहा था ये होगा और ये हो गया। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल बॉडा का प्रोग्राम सुनो हबीब अकरम के साथ में इज़हार ख्याल। मजीद बोले, इस केस में अकेले फैज़ हमीद शामिल नहीं, इस गैंग में बानी PTI, जिनभूत और बोने भी हैं। कोर्ट मार्शल के आगाज से PTI लावारिस, यतीम और उसकी कमर टूट गई है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है वो है एनर्जी का, बिजली के बिलों का। रिसेंटली ही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बहुत अप्रोच किया है फेडरल गवर्नमेंट को और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई आवाम को खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान में अगर सस्ती बिजली कहीं से बन सकती है तो वो थर पार करके कोयले से बन सकती है। बिजली के भारी बिल अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला बन गए हैं। सस्ती बिजली के लिए विफाक से बात की है। सिंध हुकूमत पाकिस्तान का जश्न आज़ादी बढ़ चढ़ कर मना रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में मुनशियात की बीमारी बहुत बढ़ गई है। माशरे में इस नासूर के खिलाफ बरसरे पैकार है। उमर अयूब सिंध हुकूमत पर तनकीद की बजाय खैबर पख्तूनख्वा के मामलात देखें। फैज़ हमीद की पार्टी से राब्ते से मुतालिक इल्म नहीं, कोई बात करके तहकीकात पर असरअंदाज नहीं होना चाहता। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा हो रहा है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, LNG के महंगे माहदे किए गए। पाकिस्तान को तेल की स्मगलिंग से 250 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से तहरीरी मुआहदा हुआ, मुतालबात पर अमल ना हुआ तो एहतजाज का जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। इमाम मस्जिद नबवी अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर का दौरा पाकिस्तान। जामिया अशरफिया लाहौर में नमाज इशा की इमामत कराई। जामिया मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर में नमाज मगरिब पढ़ाई। नमाज इशा की अदायगी बड़ी तादाद में शहरियों ने इमाम मस्जिद नबवी की इमामत में नमाज अदा की। अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर की उम्मत मुस्लिमा, फ़लस्तीन और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ। शहरी अब अपना पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवा सकेंगे। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का फैसला। वज़ारत दाखिला ने असम्बली काबीना को भिजवा दी। काबीना की मंजूरी के बाद पासपोर्ट रूल्स में तरमीम कर दी जाएगी। किसी भी शहर से शनाख्ती कार्ड की तर्ज पर पासपोर्ट बनवाया जा सकेगा।